मित्रों, शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री हो रहे हैं और 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। एक शब्दों में मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा, सबसे पहला वर्ड मेरा होगा कि आपके लिए स्वर्णिम मौका आ गया है। वह मौका जो आप बहुत लंबे समय से खोज रहे थे और आपके सारे गिले शिकवे अब खत्म होने वाले, वो समय आ गया है। वैसे तो कुछ पहले से ही अच्छा समय शुरू हो गया, लेकिन सभी के लिए नहीं। अभी भी बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अच्छा लाभ मिलना शुरू हो गया है। लेकिन शनि जैसे ही वक्री होंगे 13 जुलाई को, आपके जीवन का यहाँ से एक शुभ काल, स्वर्णिम काल शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफलता के चरम शिखर पर पहुँचेंगे। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा और इस वीडियो में हम मकर राशि के लिए सभी स्थितियों को जानेंगे कि आपके राशि स्वामी जो शनि है वह वक्री होकर आपको क्या प्रभाव देंगे, कैसा रहेगा आपके 7.5 के बाद का जीवन। क्योंकि 7.5 29 मार्च को आपकी खत्म हो गई है। क्या आपके जीवन में अब संघर्ष खत्म होने वाला है, क्या आपके जीवन में अच्छे दिन शुरू होने वाले, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। देखिए दोस्तों, शनि और गुरु जैसे ग्रह जब वक्री होते हैं तो समस्त जनमानस को, सभी राशियों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। क्योंकि और खासकर शनि, क्योंकि कर्म फलदाता शनि, आपके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले शनि, दंडाधिकारी शनि, यह एक राशि में सबसे ज्यादा दिन तक यानी 2.5 वर्ष रहते हैं और ये वक्री भी होते हैं तो ज्यादा समय तक वक्री रहते हैं। तो 13 जुलाई 2025 से 27 नवंबर तक वक्री रहेंगे और जबरदस्त प्रभाव देते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली है, वक्री ग्रह क्या होते हैं। तो देखिए, आपने षडबल में एक नियम पढ़ा होगा, चेष्टा बल। तो ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। अब ग्रह वक्री कैसे होते हैं, तो खासकर शनि, गुरु और मंगल जैसे ग्रह जब सूर्य से 5वें से 9वें भाव तक पहुंचते हैं, 5वें से 9वें भाव में हो जी, तो वहां पर ये तीनों ग्रह वक्री हो जाते हैं। तो चेष्टा बल आती है जब ग्रह वक्री होते हैं तो। और एक चीज समझ लीजिए कि वो सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा प्रभावशाली फल देते हैं, यानी सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बलवान हो जाते हैं। अब उनके फल का पैमाना आप इस तरह से देख सकते हैं, शुभ या अशुभ कैसे होंगे, कैसे फल देंगे। तो अगर आपके जन्म कालिक कुंडली में शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो वक्री होकर गोचर में सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा शुभ फल देंगे। लेकिन अगर वह आपके जन्म कालिक कुंडली में अच्छे नहीं है तो वक्री होकर सामान्य से 3 गुना तक नेगेटिव फल भी देंगे। उसके लिए भी तैयार रहनी होगी। किन पर ज्यादा असर पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जिनकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है या दशा अंतरदशा स्वामी से किसी प्रकार का दृष्टि, युति का या नक्षत्र का संबंध हो, तो सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे शनि। अब 7.5 तो आपकी खत्म हो गई 29 मार्च 2025 को। शनिदेव का गोचर 29 मार्च को आपके राशि से तीसरे और गुरु की मीन राशि में हो चुका है और जैसे ही 29 मार्च को मीन राशि में शनि ने प्रवेश किया, आपकी 7.5 यहाँ से पूर्णतः खत्म हो गई। बहुत सारे लोग गिले शिकवे कर रहे हैं जी की परेशानियां चल रही हैं, वास्तव में चल रही हैं, लेकिन किन के लिए, सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, उनके लिए परेशानी चल रही है जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है, शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, या जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा का सपोर्ट नहीं है, उनको परेशानी चल रही है। सबको नहीं चल रही है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, अष्टक वर्ग में अच्छे हैं, जिनके अच्छे ग्रह की, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, 7.5 के बाद बहुत ज्यादा लाभ और विकास कर रहे हैं ऐसे लोग। तो अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले अपनी कुंडली को चेक कीजिए, क्योंकि अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर ये 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल गया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे, जमाना आपसे आगे निकल जाएगा और आप सपने देखा करेंगे जी, पूरे करने के लिए फिर पुनः बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये समय हाथ से निकलने मत दीजिएगा। अभी भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुंडली चेक कराइए और कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए ताकि आने वाले समय का लाभ मिल सके। आप लोग अच्छे से जानते हैं 7.5 में मकर राशि के लोग, ज्यादातर लोग परेशान रहे हैं। सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। करियर की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, जॉब बिजनेस में समस्या, मान सम्मान की समस्या, आय से ज्यादा खर्च, आपके अपने पराये हो गए, अपनों ने धोखा दिया, कर्ज की स्थिति बन गई। कुछ लोग कर्ज लेने के लिए, मतलब कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज कुछ लोगों ने लिया, उससे भी नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी वगैरह बेची। 7.5 में ऐसी स्थिति रही है ज्यादातर लोग। अब इसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए स्थिति अच्छी नहीं रही है जी 7.5 में। कुछ लोगों को बहुत अच्छे भी फल मिले और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव भी फल मिले। लेकिन अब क्या होगा, देखिए तीसरे का शनि बहुत अच्छा होता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ।
व्यक्तिगत रूप से हजारों लाखों कुंडलियों में देखा है मैंने, तीसरे भाव का शनि बहुत अच्छा फल देते हैं जी। समस्त प्रकार से सफलता देते हैं और सफलता के सारे रास्ते खोल देते हैं। वैसे भी मीन राशि का गोचर शनि का शास्त्रों के अनुसार बहुत अच्छा बताया गया, तो गोचर आपका बहुत अच्छा चल रहा है। तीसरे में शनि शानदार फल देते हैं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हजारों लाखों कुंडलियों पर देखा गया है। अब शनि जब वक्री होंगे तो और क्या होगा, तो देखिए अपने पिछले भाव का भी फल बढ़ा देंगे। वह ये तो वैसे भी पिछले भाव का फल दे रहे हैं क्योंकि इनकी स्वयं की कुंभ राशि है, लेकिन जब वक्री होंगे तो पिछले भाव का ज्यादा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा 13 जुलाई 2025 से। तो क्या होगा ये परिणाम, अब ये चर्चा करते हैं कि आपकी जिंदगी वक्री शनि कैसे करने वाले हैं, कितना बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब अपने पिछले भाव यानी कुंभ राशि का फल बढ़ाएंगे तो धन की आवक बढ़ जाएगी, आपके संघर्ष आपके खत्म हो जाएंगे। जितना भी आप संघर्ष कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो वो आपका लाभ अब मिलना यहाँ से शुरू होगा। यानी धन की आमदनी आपकी अधिकता या धन का फ्लो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। धन भाव और स्वयं के राशि को ज्यादातर पावर में एक्टिवेट करेंगे शनि। तो पैसे आपके पास अब आने के, बैंक बैलेंस होने के और फालतू के खर्च आपके कम हो जाएंगे। पैसे आने शुरू हो जाएंगे, आपके बैंक बैलेंस आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरे भाव में शनि है तो बहुत ज्यादा मेहनत भी अभी पड़ रही है। बहुत लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, अथक प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलते मिलते रह जाती है। सामने वाले आपके साथ वाले व्यक्तियों को सफलता मिल जा रही है और आप बहुत पीछे रह रहे हैं। साथ में आप जितना डिजर्व कर रहे हैं बराबर ही आपको देखने को मिलता है कि मैं जो डिजर्व कर रहा हूं वो चीजें मुझे प्राप्त नहीं हो रही, या जितना मैं डिजर्व करता हूं वो चीज मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। या आप उम्र के थोड़े बड़े पड़ाव में पहुंच गए हैं, कुछ लोग 30, 35, 40 तक पहुंच गए, 42, 45 तक पहुंच गए और वैसी सफलता नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए। जो आपके नज़र में आपसे कम काबिल था वो आपसे ऊपर है। ऐसा होता है कि नहीं बताइएगा, लेकिन आपको वही सफलता अभी तक नहीं मिली। होता है मकर राशि के साथ। और एक चीज लिख कर दे देता हूं कि लेटर एज में सबसे सफल मकर राशि के लोग होते हैं, थोड़ा देर से 42-45 के बाद भी सफलता मिलती है, इसकी गारंटी है। और एक बार सफलता मिलनी शुरू हो गई तो अस्थायी रूप से होता है। तो आपके दूसरे भाव को पूर्णतः एक्टिवेट करेंगे शनि, तो धन संबंधी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, मान सम्मान की समस्या खत्म हो जाएगी, कर्ज की समस्या पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो जाएगी जैसे ही शनि वक्री होंगे। आपके पैसे नहीं बच रहे हैं, आ रहे हैं बस निकल जा रहे हैं, वो चीजें पैसे बचनी आपकी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी का सुख अब आपको मिलेगा। यानी बहुत दिनों से सपना था कि मैं अपना मकान ले पाऊं, प्लॉट ले पाऊं, फ्लैट ले पाऊं, वाहन ले पाऊं, या दुनिया में मुझे भी लोग कहें कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ किया, लोगों को दिखा पाऊं कि मैं लूजर नहीं हूं जी, मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लोगों का मुंह बंद कर पाऊं, तो समय आ गया है। आपके मान सम्मान की वृद्धि वाला समय आ गया है। जो भी आपसे मुंह मोड़ के चलते थे जुड़ना यहां से शुरू करेंगे। यानी कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट शनि के वक्री होने के बाद आप हासिल करेंगे जो आपके जीवन को स्वर्ग बना देगा और लोगों के नजरों में आपका ओहदा बहुत ऊपर हो जाएगा, या आपका लेवल बहुत ऊपर हो जाएगा। वास्तव में आप ऊपर यानी कि बहुत अच्छे लेवल के लिए यहीं बने हैं, लेकिन ये नहीं भूलना है कि शनि आपके राशि स्वामी है, और जब शनि राशि स्वामी होते हैं शनि शनै शनै धीरे धीरे चलते हैं और धीरे धीरे देते हैं। मकर राशि के बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको समय पर सब कुछ प्राप्त हुआ है, वरना संघर्ष करके ही प्राप्त होता है, लेट से ही प्राप्त होता है, या थोड़ा लेटर एज में प्राप्त होता है। शनि देर के कारक है जी, तो देर करके ही देंगे, स्वाभाविक बात है, लेकिन जब देंगे तो छप्पड़ फाड़ के देंगे। तो यानी कि आपकी समस्या, पैसे की समस्या खत्म होने वाली है, मान सम्मान आपका वापस होगा, प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा, आपके लाभ के सारे रास्ते खुल जाएंगे, पैसे काफी मात्रा में आएंगे, कैरियर की स्थिति बहुत जबरदस्त रहेगी। अब आपके साथ कुछ नए लोग, कुछ बड़े लोग, कुछ ऐसे लोग अनएक्सपेक्टेड जिसकी कल्पना नहीं की होगी वैसे लोग जुड़ेंगे और आपको उनके थ्रू बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन भी होगा जी, शनि वक्री होंगे तो काफी प्रबल चांस है स्थान परिवर्तन का, उसके लिए तैयार रहिएगा, वो पॉजिटिव स्थान परिवर्तन होगा। यात्राएं होंगी लंबी और छोटी दोनों, उसके लिए तैयार रहिएगा। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखिएगा। हाँ, संतान से मतभेद से बचे, तो तू मैं, या उन आर्गुमेंट से बचे, या थोड़ी जो बोले उसको मान लें अगर जायज चीज है तो। ज्यादा जिद करेंगे आप भी तो संतान से थोड़ी दूरियां बन सकती है, उसका ध्यान रखें। अब विद्यार्थियों को मैनेज करके चलना होगा,
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा और सही दिशा में कर्मठता से आगे बढ़ना होगा, तो शनि यहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको एक अच्छा परिणाम और गवर्नमेंट जॉब वगैरह के अवसर मिल सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में जॉब वगैरह के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर शनि अपॉर्चुनिटी देंगे। आपके फंसे हुए पैसे वगैरह कहीं हैं जो नहीं मिल पा रहे थे, किसी को दे दिए थे आपने, या कहीं पैसे फंस गए थे, वो पैसे आपको मिल जाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। विद्यार्थियों के लक्ष्य पर अपने फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति का कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको। इसके अलावा भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और पिता का सम्मान कीजिएगा। धर्म से जुड़कर रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, किसी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहिए। आने वाला समय आपको जबरदस्त परिणाम देगा। हाँ, पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, वैसे तो वक्री होने के बाद शनि पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो रुक जाएगा, लेकिन आगे नवंबर के बाद पैसे की बचत होनी जरूरी है। एक चीज का ध्यान रखिए, मकर राशि का जीवन एक समान नहीं होता जी। लिख कर दे सकता हूं अपने जीवन में 1 बार 2 बार 3 बार अर्श से फर्श पर आते हैं, सब कुछ पाकर सब कुछ खो देते हैं। मतलब कि सब कुछ पा लिया और एक ऐसा समय आया कि फिर शून्य पर आ गए। कई बार जीवन में 1 बार 2 बार 3 बार कैरियर भी बदलते हैं, बिजनेस व्यापार या जो भी जॉब वगैरह हो। तो ऐसी स्थिति मकर राशि की आती है। बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, सरल हृदय के होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वो दूसरे मुंह मोड़ के चले जाते हैं। कर्ज बहुत सारे लोगों ने दूसरे के लिए लिया होगा, दूसरे के मदद के लिए, परिवारजनों के मदद के लिए, लेकिन जब आपका बुरा समय आया तो वही कर्ज अभिशाप बन गया। तो ऐसी स्थिति होती है। तो बुरे समय के लिए पैसे की बचत करें। पैसे की बचत करेंगे तो आने वाला समय आपको काफ़ी लाभ देगा। अब इसके अलावा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए, गोल्ड लीजिए, सिल्वर लीजिए, जमीन जायदाद लीजिए, जो आने वाले समय को आपके सिक्योर करेगा, भविष्य को। अब इसके अलावा आप अष्टक वर्ग भी चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अष्टक वर्ग की बात क्यों करते हैं? भाई, अष्टक वर्ग के बिना फलित ही नहीं हो सकता, और जो नहीं करते हैं इसका मतलब उनको नॉलेज नहीं है अष्टक वर्ग का। अष्टक वर्ग इतनी बड़ी विद्या है कि उसके बिना फलित हो ही नहीं सकता, लेकिन एडवांस लेवल की एस्ट्रोलॉजी है, सभी लोग इसका उपयोग नहीं करते। उसको चेक कीजिए। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है और चेक करना है मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। शनि के अष्टक वर्ग में जाइए, मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए, अगर 5 या उससे अधिक है तो बहुत अच्छा है, शानदार परिणाम देगा, चाहे शनि किसी भी स्थिति में आपकी कुंडली में हो, वक्री हो, मार्गी हो, हर समय जब तक मीन राशि में वहाँ अच्छा फल मिलेगा। यानी कि 5 या उससे अधिक बिंदु है तो कम है, 4 है तो सामान्य फल, उससे कम है 3, 2, 1 या 0 तो आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। तो 7.5 के बाद भी संघर्ष होगा, और संघर्ष तब ज्यादा होगा जब दशा अंतर्दशा से शनि का संबंध हो। तो मान लेते हैं अष्टक वर्ग में सही पॉइंट नहीं है, कुंडली में भी सही पोजीशन नहीं है शनि, तो आपको सॉलिड रेमेडी की जरूरत है। कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2.5 वर्ष बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, यानी आपके राशि से चौथे भाव। और यहाँ पर जैसे ही शनि नीच के होंगे, बहुत सारे लोगों की परेशानियां शुरू हो जाएंगी, कैरियर में, पैसे में, मान सम्मान में या पारिवारिक जीवन में। सभी की नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की परेशानियां शुरू हो जाएंगी और ढैया भी शुरू हो जाएगी 2028 में, जैसे ही शनि मेष राशि में जाएंगे। तो अभी 2.5 वर्ष है, इस 2.5 वर्ष को यूटिलाइज करके इतना पैसा बना सकते हैं, इतना अच्छा करियर सेट कर सकते हैं कि भविष्य में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये समय हाथ से निकलना नहीं चाहिए, इस समय को यूटिलाइज कीजिएगा। समय हाथ से निकल गया तो फिर अफसोस करेंगे जी, और ऐसा समय आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगा। बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसका ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्या स्थिति चल रही है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।